Welcome, dear students. In today's lecture, we shall study about phase velocity and group velocity. तो इस लेक्चर में जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे, they will be velocities in wave motion, phase velocity, group velocity, and what is the relation between phase velocity and group velocity. So let us start. वेव मोशन में हम तीन किस्म की वेलोसिटीज को स्टडी करते हैं. नंबर वन इज द पार्टिकल वेलोसिटी, कि जब वेव ट्रैवल होती है मीडियम में से, तो जो मीडियम के पार्टिकल हैं वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करते हैं और उनकी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है. तो कॉन्सिक्वेंटली जो पार्टिकल्स की वेलोसिटी है वो भी सिंपल हार्मोनिक वेलोसिटी होती है और इसको हम स्मॉल लेटर u से डिनोट करते हैं. तो एक वेलोसिटी जो हम वेव मोशन में स्टडी करते हैं, दैट इज द पार्टिकल वेलोसिटी, के द सिंपल हार्मोनिक वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम, जो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन के अराउंड सिंपल हार्मोनिकली ऑसिलेट करते हैं. तो इन केस ऑफ ट्रांसवर्स वेव ये पार्टिकल्स ऑसिलेट करते हैं इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द direction of travel of wave, and in case of longitudinal wave, these particles oscillate along the direction of propagation of wave. तो दूसरी वेलोसिटी जो हम वेव मोशन में स्टडी करते हैं, दैट इज द फेज वेलोसिटी, एंड वी डिनोट दिस वेलोसिटी with v and a subscript p, small p. This stands for phase velocity. This is the velocity with which planes of equal phase, यानी कि वो planes जिनका फेज सेम होता है. तो मिसाल के तौर पे क्रस्ट, जो भी क्रस्ट्स होते हैं, they have got the same state of oscillation, या हम कहेंगे सेम फेज. या इसी तरह ट्रफ, जो सारे के सारे ट्रफ्स होते हैं वेव में, दे हैव गॉट द सेम स्टेट ऑफ ऑसिलेशन, दे ट्रैवल, दे ऑसिलेट विद द सेम फेज. तो ये जो क्रस्ट्स हैं या ट्रफ्स हैं या कोई भी प्लेन्स ऑफ इक्वल फेज, वो किस वेलोसिटी के साथ मीडियम में आगे जाते हैं. सो फेज वेलोसिटी is the velocity of planes having equal phase. And number three is the group velocity. इसको हम denote करते हैं with v and a subscript small g. This stands for group velocity. Actually जो waves हैं, they don't exist as a single wave. Waves always exist as a group of waves. तो उनकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है. तो a group of waves, it is called wave packet. तो ये जो group of waves है, ये जो collection of waves है, इनमें बहुत सारी वेव्स हैं और हर वेव की अपनी अपनी वेलोसिटी होती है. उनको हम कहते हैं फेज वेलोसिटी या वेव वेलोसिटी. तो हर एक वेव की वेलोसिटी अलग अलग है, लेकिन कलेक्टिवली ये वेव्स जो हैं, ये किस वेलोसिटी के साथ मीडियम में ट्रैवल करते हैं, तो उसे हम कहते हैं ग्रुप वेलोसिटी. मैं आपको एक क्रूड एग्जांपल दूं कि एक बस ट्रैवल कर रही है और बस में बहुत सारे पैसेंजर्स भी हैं और पैसेंजर्स भी मूव कर रहे हैं. तो वो पैसेंजर्स जो हैं वो किस किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं, उनको हम क्रूडली कह सकते हैं फेज वेलोसिटी या वेव वेलोसिटी.
हर एक इंडिविजुअल पैसेंजर की वेलोसिटी, बट all the passengers they are collected in the bus. तो एज अ होल जो ये कलेक्शन ऑफ पैसेंजर्स हैं, जो ये ग्रुप ऑफ पैसेंजर्स हैं, ये किस वेलोसिटी के साथ आगे जाते हैं, उसको हम क्रूडली कह सकते हैं ग्रुप वेलोसिटी। तो इफ वी हैव गॉट ए ग्रुप ऑफ वेव्स, जिसे हम वेव पैकेट कहेंगे, तो हर इंडिविजुअल वेव की जो अपनी वेलोसिटी होगी उसे हम कहेंगे फेज वेलोसिटी या वेव वेलोसिटी। लेकिन कलेक्टिवली ये जो वेव का पैकेट है, ये जो वेव्स का ग्रुप है, ये किस वेलोसिटी के साथ इट ट्रैवल्स फॉरवर्ड इन स्पेस, उसे हम कहेंगे ग्रुप वेलोसिटी। और ग्रुप वेलोसिटी, इसकी बड़ी फिजिकल सिग्निफिकेंस है, बिकॉज दिस इज द वेलोसिटी एट विच एनर्जी इज ट्रांसमिटेड। तो फिजिकल सिग्निफिकेंट ग्रुप वेलोसिटी है। So any number of waves which can have different frequencies, different wavelengths and different velocities, उनको हम superpose कर सकते हैं so that we form a group of waves जिसे हम wave packet कहेंगे। So waves rarely occur as a single monochromatic component. They mostly exist as the group of waves of different frequencies, wavelengths, velocities. मिसाल के तौर पे अगर हम एक white light pulse लेंगे, तो it consists of many waves ranging from red to violet. तो इस पल्स की कलेक्टिव मोशन जो है, दैट कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय इट्स ग्रुप वेलोसिटी एंड नॉट द वेलोसिटी ऑफ ईच इंडिविजुअल कंपोनेंट। तो सबसे पहले हम फेज वेलोसिटी देखेंगे। Phase velocity is the rate at which the phase of a wave propagates in space. So it is the velocity with which planes which have equal phase, which are vibrating in the same condition of oscillation, that is crust or trough, they travel through the medium. तो हम एक मोनोक्रोमैटिक वेव को रिप्रेजेंट कर सकते हैं लाइक y इज इक्वल टू a, दिस इज इट इज एम्पलीट्यूड साइन ऑफ ओमेगा टी। तो यहाँ पे मैं सिर्फ एक ही ओमेगा लिख रहा हूं, दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी, ये एक ही फ्रीक्वेंसी है, माइनस के एक्स प्लस थीटा। Let us call this as equation number 1. So let us fix the value of phase. चूंकि हमने phase velocity की definition में हम पढ़ते हैं कि it is the velocity of planes having equal phase. So that means the phase is constant. So let us fix the phase as constant. So omega t minus kx plus theta should be a constant, and this will be our equation number 2. So this expression determines the relation between time t and place x, जहां पे फेज का वैल्यू फिक्स है या हम कहेंगे कांस्टेंट है। So this is our equation number 2 के phase is fixed और constant। अगर इसमें हम dx by dt का वैल्यू निकालें, तो that will give us the wave velocity for a fixed phase. That is कि अगर हम equation number 2 में से dx by dt का वैल्यू निकालें, that will give us the phase velocity. So let us do that. We have got omega t minus kx plus theta is equal to constant. Let us differentiate.
with respect to time. So we will get omega is a constant, so omega into dt by dt minus k into dx by dt plus d theta by dt is equal to d by dt of constant. So we will get omega into 1 minus k into dx by dt. This is the wave velocity for a fixed phase. So this is phase velocity Vp plus phase constant theta, it is a constant. So iski differentiation aayegi 0. So this is 0 is equal to 0. Next step, हम माइनस के इंटू वीपी को अपनी जगह पे रखेंगे इज इक्वल टू जो ये ओमेगा है इसको राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, इट विल बिकम माइनस ओमेगा, माइनस एंड माइनस विल गो. इन द नेक्स्ट स्टेप हम देखेंगे वीपी के लिए क्या एक्सप्रेशन मिलती है. वीपी बिकम्स इक्वल टू ओमेगा और वीपी के साथ प्रोडक्ट में है के. जब इसको हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो ये डिवीजन में चला जाएगा. सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर फेज वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी. सो अगर आपको एक वेव के लिए एक्सप्रेशन दी गई है तो आपको देखना है कि टी के साथ क्या कोएफिशिएंट है, उसको आप ओमेगा माने, और आप देखें कि x के साथ क्या कोएफिशिएंट है, उसको आप k माने, और ओमेगा को आप k डिवाइड करें, यू विल गेट द फेज वेलोसिटी. अच्छा, अगर हम ओमेगा और k जो इनकी मैथमेटिकल डेफिनेशंस हैं, अगर हम वो अप्लाई करें, if we apply the mathematical definitions of omega and k, so we will get Vp is equal to omega, that is 2 pi times f, the linear frequency, और जो k है propagation constant, it is 2 pi by lambda. Now 2 pi and 2 pi will go and lambda will get multiplied to frequency. So this will be frequency times lambda, and frequency times lambda is v, the wave velocity. This is the wave velocity. And this is phase velocity. तो यहां से हमको क्या पता चलता है कि फॉर अ मोनोक्रोमेटिक वेव, यानी जिसमें एक ही फ्रीक्वेंसी की वेव है, द फेज वेलोसिटी इक्वल्स वेव वेलोसिटी. Let us do a problem on phase velocity. We have got a plane wave whose displacement is given by this relation. And जो भी इसमें physical quantities हैं, they have been measured in SI units. We have to determine it is phase velocity. So if we compare the given equation with expression for a plane wave, y is equal to a sine of omega t minus kx plus theta. So we get amplitude a is equal to 0.5 meter, omega equals 700. चूंकि क्वेश्चन में लिखा है कि all the physical quantities have been measured in SI units, so its unit will be radian per second. Similarly, k, its value will be 2 meter inverse. And finally, the phase constant theta, that equals pi by 3 radians. Well, we need only the value of phase velocity. So
phase velocity or wave velocity of the wave Vp, that is given by the ratio of omega and k. So omega equals 700, k has value 2, so we get 350. Since all the physical quantities have been measured in SI units, so Vp, it is velocity. We will write here it is SI unit. So the phase velocity equals 350 meter per second. Group velocity. तो waves कभी भी इंडिविजुअली नहीं होती हैं, तो a group of waves जिसको हम wave packet भी कहते हैं, it consists of a number of waves जिनकी frequencies different होती है superimposed upon each other. मिसाल के तौर पे अगर हम एक व्हाइट लाइट पल्स लें तो इसमें सिर्फ एक ही वेव या एक ही फ्रीक्वेंसी या एक ही वेवलेंथ नहीं होती है. It ranges from 300 nanometer in the violet region to about 700 nanometer in the red region. तो 300 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक सारी की सारी वेवलेंथ्स इसमें होती है. तो हर एक वेव की अपनी अलग फ्रीक्वेंसी होती है, अपनी अलग वेलोसिटी होती है, लेकिन कलेक्टिवली अगर हमें इस वेव पैकेट की मोशन को डिस्क्राइब करना हो तो वी डिस्क्राइब दैट विद इट इज ग्रुप वेलोसिटी. कि कलेक्टिवली ये वेव पैकेट स्पेस में किस वेलोसिटी से ट्रैवल करता है. तो इसकी सिग्निफिकेंस ये भी है कि ग्रुप वेलोसिटी इज द वेलोसिटी एट विच एनर्जी इज ट्रांसमिटेड. तो फिजिकली सिग्निफिकेंट हमारे लिए ग्रुप वेलोसिटी है, ना कि फेज वेलोसिटी. तो एज अ सिंपलेस्ट केस वी शैल टेक ए ग्रुप ऑफ वेव्स जिसमें हम सिर्फ दो ही वेव्स लेंगे, दो ही कंपोनेंट्स लेंगे. एम्पलीट्यूड दोनों का हम बराबर रखेंगे लेकिन फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट रखेंगे. तो एक की फ्रीक्वेंसी होगी ओमेगा 1 और दूसरे की फ्रीक्वेंसी होगी ओमेगा 2 और इनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होगी. तो एक वेव या एक कंपोनेंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे विद y1 इज इक्वल टू a cos of omega 1t minus k1x. This represents first component. और इसी तरह y2 will be equal to amplitude same रखेंगे a cos of omega 2t minus k2x. So equation 2 represents the second component. तो यहाँ पर जो पहली वेव है, पहला कंपोनेंट है, अगर हम उसकी फेज वेलोसिटी देखना चाहें, द फेज वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट वेव दैट विल बी इक्वल टू, जैसा कि हमने इस लेक्चर में सीखा कि हमें देखना है कि टाइम का कोएफिशिएंट क्या है, दैट इज ओमेगा 1 डिवाइड x का कोएफिशिएंट क्या है, दैट इज k1. सो दिस गिव्स द फेज वेलोसिटी. तो अगर हम ओमेगा का वैल्यू यहाँ पे सबस्टिट्यूट करें इन टर्म्स ऑफ लीनियर फ्रीक्वेंसी, सो वी विल राइट 2 पाई. सिंस दिस इज ओमेगा 1 फॉर द फर्स्ट वेव वी विल राइट f1 डिवाइडेड बाय 2 पाई बाय लैम्डा. तो लैम्डा भी लैम्डा 1 आएगा. 2 pi and 2 pi will go and lambda 1 will get multiplied to f1. So we will get f1 into lambda 1. Now frequency into wavelength is velocity. So v1. What is v1? v1 will be the wave velocity of the wave represented by equation number 1. So similarly, Vp2, yani the phase velocity for second wave, that will be equal to the ratio omega 2 to k2 and should be equal to v2.
and V2 will be the wave velocity of the wave represented by equation number 2. Here V1 and V2, they represent the respective wave velocities or phase velocities of the two components. So these are the two individual components. The resultant wave will be given by y equals y1 plus y2. तो इनके वैल्यूज हम सबस्टिट्यूट कर लेंगे. a times cos of omega 1t minus k1x plus a times cos of omega 2t minus k2x. Obviously हम amplitude a common out कर सकते हैं. So we will get a times then bracket cos of omega 1t minus k1x plus cos of omega 2t minus k2x. यहाँ पर हम एक ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला यूज करना चाहेंगे for the sum cos of A plus cos of B. तो ये जो omega 1t minus k1x है, let us treat this capital A. और जो omega 2t minus k2x है, let us treat this capital B. So we can write that y equals a into 2 into now cos of a plus b. That means omega 1t minus k1x. This was our a plus b. That is omega 2t minus k2x and divided by 2 into cos of a minus b by 2. So a is omega 1t minus k1x. Now minus, so I will write bracket, a small bracket, and then omega 2t minus k2x and divided by 2. Now I can write in the next step 2 times a. तो 2 को मैं आगे लिखूंगा और a को बाद में. तो this is what we have got. तो इसको हम further simplify कर सकते हैं. We can write that y equals twice a into cos of then bracket. मैं टाइम कंपोनेंट इकट्ठे लिखना चाहूंगा. सो दिस इज ओमेगा 1t प्लस ओमेगा 2t देन माइनस k1x माइनस k2x. इसको भी डिवाइड 2 है और इन दोनों को भी डिवाइड 2 है. देन इनटू cos of, यहां पर भी टाइम कंपोनेंट और पोजीशन कंपोनेंट अलग अलग लिखेंगे. तो वी विल गेट ओमेगा 1t. तो इस माइनस से मल्टीप्लाई होके ये बनेगा माइनस ओमेगा 2t देन माइनस k1x. लेकिन इस माइनस से मल्टीप्लाई होके ये माइनस प्लस बनेगा. सो प्लस k2x और होल डिवाइडेड बाय 2 तो है ही. तो इन दो टर्म्स को हम अलग 2 डिवाइड रखेंगे और इन दो टर्म्स को अलग 2 डिवाइड रखेंगे. फर्दर सिंपलीफाई हम इसको कर सकते हैं. वी कैन राइट y इक्वल्स ट्वाइस a into cos of.
तो ये जो टाइम कंपोनेंट्स हैं इनमें हम टाइम कॉमन आउट कर सकते हैं, तो वी कैन राइट ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू टी। अच्छा, उसके बाद जो ये x और x कंपोनेंट हैं इनमें हम फ्रंट में माइनस कॉमन आउट करें, सो माइनस वी विल गेट k1 प्लस k2 होल डिवाइडेड बाय 2 और x कॉमन आउट करके लास्ट में लिखेंगे इनटू दूसरी टर्म में cos ऑफ, यहां पर भी हम t कॉमन आउट करेंगे तो पहली टर्म में हमें मिलेगा ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू टी। फिर माइनस कॉमन आउट अगर करेंगे और लास्ट में x भी कॉमन आउट करेंगे तो वी विल गेट k1, लेकिन माइनस k2 लिखना पड़ेगा बिकॉज हियर k2 इज पॉजिटिव, तो यहाँ पे माइनस लिखना पड़ेगा divided by 2. So this is what we have got like this. इसमें हम कुछ सब्स्टिट्यूशन करेंगे। लेट अस पुट ये जो ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 डिवाइडेड बाय 2 है, यानी दो फ्रीक्वेंसीज का एवरेज, लेट अस पुट दिस इक्वल टू ओमेगा। ओमेगा इज द एवरेज ऑफ द टू फ्रीक्वेंसीज। इसी तरह जो वेव नंबर्स का एवरेज है k1 प्लस k2 by 2, लेट अस पुट दैट इक्वल टू सम k। उसके बाद जो ये डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसीज है ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, लेट अस पुट दैट इक्वल टू डेल्टा ओमेगा, द डिफरेंस इन द फ्रीक्वेंसीज। और इसी तरह यहाँ पे है k1 माइनस k2, the difference in the wave numbers, let us put that equal to delta k. Then our equation becomes y is equal to twice a into cos of omega t minus kx into cos of delta omega by 2 into t minus delta k by 2 into x. Let us put this equal to equation 3. Now equation 3 gives us what? It gives us expression for the displacement due to the resultant wave. और इक्वेशन 3 में हम देखते हैं देयर आर टू कंपोनेंट्स। वन पार्ट इज cos of omega t minus kx. So it is a wave of frequency omega and propagation constant k. और इसकी जो फेज वेलोसिटी होगी that will be given by t का कोएफिशिएंट क्या है ओमेगा, डिवाइड x का कोएफिशिएंट क्या है दैट इज k, सो दैट इज इट इज फेज वेलोसिटी। और हम देखते हैं कि इक्वेशन नंबर 3 में एक और कंपोनेंट भी है, देयर इज अनदर वेव, दिस वन, दिस इज द सेकंड कंपोनेंट, और इसमें फ्रीक्वेंसी है डेल्टा ओमेगा बाय 2 और प्रोपेगेशन कांस्टेंट है डेल्टा के बाय 2। तो अगर हम इस कंपोनेंट की वेलोसिटी निकालना चाहें v इज इक्वल टू, तो हम देखेंगे कि t का कोएफिशिएंट क्या है दैट इज डेल्टा ओमेगा बाय 2 डिवाइड x का कोएफिशिएंट क्या है डेल्टा k बाय 2। Now 2 and 2 goes, we will get delta omega by delta k, and this is what we call the group velocity. तो अगर
डेल्टा की जगह अगर हम d लिखना चाहें तो we can write d omega by dk. So this gives rise to the concept of group velocity. So equation number 3 में there are two components of waves. First component is this. Second component is this. So the first type of wave is rapidly moving, यानी उसकी frequency ज़्यादा है. Why? Because omega is equal to omega 1 plus omega 2 divided by 2. So this is average. And this can be equal to omega 1, nearly equal to omega 1, and nearly equal to omega 2. So it has got high value. So the frequency has got high value. And it has a maximum amplitude of 2a. तो अगर हम इसको प्लॉट करना चाहेंगे with respect to time, तो we will get this type of wave. You can see कि ये वेव अपनी ऑसिलेशन बहुत कम टाइम में कंप्लीट करती है. और जो दूसरी टाइप ऑफ वेव है, it has a frequency of delta omega by 2. Now delta omega equals omega 1 minus omega 2. और अगर omega 1 और omega 2 का वैल्यू बहुत क्लोज हुआ, then this delta omega will tend to 0. So it will be having low value. So इसकी frequency बहुत कम होगी. तो अगर हम इस दूसरे पार्ट को प्लॉट करें तो इसका जो एम्पलीट्यूड है that will be varying, but it will be varying very slowly. So जो हमारी इक्वेशन नंबर 3 है, it represents a wave जिसके दो कंपोनेंट्स हैं. This is the first component which has got very high frequency, and this is second component. और ये second component का काम क्या है? It modulates the first wave. Modulate करने का मतलब है कि it changes the amplitude of first wave with position as well as time. So this is our equation number 3. This is the first component. इसको हम superimpose करेंगे with the second component. So we will get this as the resultant. तो इसमें हम देखेंगे कि there is first component which is rapidly moving, जिसकी frequency है omega 1 plus omega 2 by 2. लेकिन इसका amplitude that is changed by this second component like this. तो as a group ये travel करते हैं with group velocity. हाँ, जो इंडिविजुअल वेव की वेलोसिटी है दैट इज फेज वेलोसिटी, लेकिन जो एनवलप है उस एनवलप की फ्रीक्वेंसी है ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 by 2. अच्छा, ये तो हमने एग्जांपल ली जिसमें सिर्फ दो ही कंपोनेंट्स थे. तो इफ वी हैव गॉट अ लॉट ऑफ कंपोनेंट्स, तो हर कोई वेव इस एनवलप के अंदर मूव करती होगी, हर एक की अपनी अपनी फेज वेलोसिटी होगी. We will be having one wave with phase velocity vp1, another with vp2 and so on. लेकिन collectively वो इस envelope के अंदर होंगे और वो मूव करेंगे with a single velocity जिसको हम कहेंगे group velocity. So no doubt individual waves की अपनी अपनी velocity होगी, but that is not physically important to us. What is physically important to us is this group velocity, कि collectively ये waves किस velocity के साथ travel करेंगे, ये अपनी energy को किस velocity के साथ transfer करेंगे, and that velocity is group velocity. Let us see what is relation between phase velocity Vp and group velocity Vg. We have got phase velocity
is equal to the ratio omega to k। तो यहां से हमें ओमेगा के लिए एक्सप्रेशन मिलेगी Vp into k। Now the group velocity Vg is given by d omega by dk। So that means d by dk of ओमेगा की जगह हम लिखेंगे Vp into k। तो डिफरेंशिएट करेंगे, तो पहले हम Vp को मानेंगे कांस्टेंट, तो डिफरेंशिएट करेंगे k विद रिस्पेक्ट टू k, दैट इज 1, प्लस फिर k को मानेंगे कांस्टेंट और Vp को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू k, सो प्लस k टाइम्स dVp by dk, and this equals Vg। Let us put that equal to equation number 5. But k itself equals 2 pi by lambda. So lambda को ऊपर ले जाएंगे, we will get 2 pi times lambda raised to power minus 1. Let us differentiate on both sides. So we will get dk is equal to 2 pi into lambda raised to power minus 1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका पावर माइनस 1 नीचे आएगा, इंटू lambda raised to power minus 1 है तो इसका एक पावर कम होगा, बनेगा lambda raised to power minus 2 into its internal differentiation d lambda। तो dk will be equal to minus 2 pi, ये लैम्डा रेज टू पावर माइनस 2 को हम नीचे ले जाएंगे तो इसका पावर पॉजिटिव बनेगा, विल बिकम लैम्डा स्क्वायर इनटू डी लैम्डा। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 5 में यूज करेंगे, यानी एक तो के उसकी जगह यूज करेंगे 2 पाई बाय लैम्डा, और जो डी के है उसकी जगह ये वैल्यू यूज करेंगे। So we will get Vg is equal to Vp plus K, उसकी जगह आएगा 2 pi by lambda into dVp divided by dk की जगह 2 pi by lambda square डी लैम्डा। तो एक तो 2 पाई और 2 पाई कैंसिल हो रहा है, लैम्डा का एक पावर इसको कैंसिल करेगा, बट दिस लैम्डा विल कम टू द न्यूमरेटर। तो वी विल गेट Vg इक्वल्स Vp, फिर यहाँ पे माइनस साइन है, सो माइनस ये लैम्डा न्यूमरेटर में आएगा, सो लैम्डा टाइम्स फिर है dVp डिवाइड नीचे डिफरेंशियल है d लैम्डा। तो इक्वेशन 5 एक रिलेशन है बिटवीन ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी, एंड इक्वेशन नंबर 7 इज अनदर रिलेशन बिटवीन ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी। Let us consider 3 special cases. We have got omega equal to Vp times k, and we have got a relation between group velocity and phase velocity. So case first, if dVp by dk is 0, or equivalently dVp by d lambda is 0, that means phase velocity does not depend on the wave number or the wavelength. So dVp by dk is 0, तो इसमें दूसरी टर्म फिनिश हो जाती है, तो we will get Vg
इज इक्वल टू वीपी, यानी हमें ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी बराबर मिलती है। ऐसे मीडियम को हम नॉन डिस्पर्सिव मीडियम कहते हैं। सो वीजी इक्वल्स वीपी। और अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करना चाहें, अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस के प्लॉट करें, अलोंग वर्टिकल एक्सिस ओमेगा प्लॉट करें, तो we get a straight line, and this straight line has slope equal to VP, and here VP and VG they are equal। तो ऐसे मीडियम को हम नॉन डिस्पर्सिव मीडियम कहते हैं, यानी डिस्पर्शन नहीं होती है। Let us consider second case. If dVp by dk is negative, so if this term is negative, तो that means कि फेज वेलोसिटी में से कुछ सबट्रैक्ट हो रहा है, तब जाके हमें Vg का वैल्यू मिलता है। तो that means Vg is less than Vp. Group velocity is less than phase velocity. तो यहाँ पे डिस्पर्शन तो होती है, बट दिस इज कॉल्ड नॉर्मल डिस्पर्शन। अगेन we will plot a graph along horizontal axis k, along vertical axis omega। तो इन दोनों के दरमियान हमें जो ग्राफ मिलता है, that is a straight line and its slope is equal to VP। लेकिन अब अगर हमें VG के लिए ग्राफ बनाना है, तो हमें देखना है कि इसका स्लोप इस स्ट्रेट लाइन के स्लोप से कम हो। तो VG के लिए जो ग्राफ है, VG के लिए जो ग्राफ है, that will be like this। Here VG less than VP, तो इसको हम नॉर्मल डिस्पर्शन कहेंगे। Case third, if dVp by dk is positive, so this term is positive, so phase velocity को कुछ ऐड हो रहा है, तब जाके Vg मिलती है, यानी ग्रुप वेलोसिटी equals phase velocity plus something, so that means group velocity is greater than phase velocity। तो डिस्पर्शन तो यहाँ पे होती है, लेकिन इसको हम एनामलस डिस्पर्शन कहते हैं। अगेन वी विल ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन के एंड ओमेगा, और इनके दरमियान जो हमें ग्राफ मिलता है वो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, और इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है दैट इक्वल्स वीपी। और यहाँ पे हमें Vg ग्रेटर देन Vp मिलता है। सो दैट मीन्स जो Vg के लिए कर्व होगी, दैट विल बी हैविंग स्लोप ग्रेटर देन दिस Vp कर्व। सो दिस विल बी द कर्व फॉर Vg, एंड हियर Vg इज ग्रेटर देन Vp। तो इस डिस्पर्शन को हम एनामलस डिस्पर्शन कहते हैं।